पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था और रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। एलएलबी की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नजर में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। साल 1971। उस दौर में भारत पाक के रिश्ते बेहद खराब थे। 1971 की हार से बौखलाई पाक फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत थी। इधर पाकिस्तान साजिशें रच रहा था, उधर टाइगर पल पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद आईबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एम.के. धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से ही एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी। और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना का सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाता है। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया और उनसे हर राज उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा भी था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म सितम को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही कैद रहे। रविंद्र कौशिक के भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी।
जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत मां का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उन्हें बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। आज तक ब्यूरो। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। पाकिस्तानी जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर के बावजूद टाइगर की देशभक्ति के जज्बे में जरा भी फर्क नहीं आया। अपनी मौत से पहले अपने परिवार को लिखे इन तमाम खतों में बस एक चीज कॉमन थी, भारत माता की जय। कैद में रहने के दौरान रविंद्र पर भयंकर जुल्म ढाए गए। उन्हें मियांवाला जेल की एक अंधेरी कोठरी में रखा गया, जिसके चलते उन्हें टीबी हो गया। जब ये खबर परिवार को मिली तो उन्होंने पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों के जरिए रविंद्र के लिए दवाइयां भी भेजी, लेकिन जब तक दवाइयां पहुंचती तब तक हिंदुस्तान के इस टाइगर की मौत हो चुकी थी। अपनी मौत से ठीक पहले हिंदुस्तान के इस टाइगर ने अपने देशवासियों के नाम ये पैगाम भेजा था। मेरे प्यारे देशवासियों, परमपिता परमेश्वर मेरे प्यारे देश में हमेशा खुशहाली की वर्षा करता रहे और मेरे देश में हमेशा बलिदान देने वाले नौजवान पैदा होते रहे, क्योंकि भारत माता की सुरक्षा के लिए कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। दोस्तों, मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका हूं। मैंने अपने गर्म खून से अपनी पावन भूमि को सींचा है, लेकिन अफसोस कि मेरे शहीद कहलाने का अधिकार हमारे नेताओं ने छीन लिया है। मैं ना तो शहीद हूं और ना ही जिंदा। जय हिंद। रविंद्र कौशिक।